9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? नंबर 9 में स्पीड बहुत होती है, धीरे धीरे चलने वाले लोग नहीं होते ये। जो डिसीजन लेना है क्विक डिसीजन, फटाफट फटाफट काम करना है, कहाँ धीरे धीरे लगे रहेंगे। अगर 9 और 8 एक पर्सन का है तो आफ्टर 40 इन लोगों को कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज हो जाती है। अगर किसी 9 नंबर वाले व्यक्ति को लग्जरी चाहिए लाइफ में, अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, घर और गाड़ी खरीदनी मीन्स गाड़ी का नंबर तो 9 लेना ही नहीं। अच्छा, 9 नंबर एक्सीडेंट है और गाड़ी का नंबर अगर 9 ले लिया ना तो एक्सीडेंट होना तय होता है। खड़ी खड़ी गाड़ी को कोई मार के चला जाएगा। यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कोर्ट केस, ये दो चीजें जो है ना, ये इन दोनों में से एक चीज जरूर तंग करती है 9-4 को। और अगर 9 नंबर वालों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? एक ऐसा उपाय है, ढूंढना आपको पड़ेगा। बता मैं ऐसे दे रही हूँ कि अगर ये कर लिया तो वर्षा कहीं नहीं गई पैसों की। बंदर ढूंढिए, उनको गुड़ और केला खिला कर आइए। कोई एक ऐसी बात जो 9 नंबर वालों को कभी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आप हमारी सीरीज देख रहे थे पॉडकास्ट की 1 से लेके 9 तक की सीरीज, और कितनी अच्छी सीरीज गई है और आप लोगों ने कितना अच्छा प्यार दिया, और वाओ, व्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, दिल से धन्यवाद। तो आज जो पॉडकास्ट होने वाला है वो 9 नंबर के बारे में होने वाला है। मैम के साथ पॉडकास्ट करते करते आप समझ ही गए होंगे कि मैं मैम कह रहा हूँ, गेस्ट कह रहा हूँ। तो आज हमारी गेस्ट है रीना खन्ना मैम। नमस्कार मैम, कैसे? नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने 1 से 8 तक के पॉडकास्ट देखे, आई होप सभी को 1 से लेके 8 तक के एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे कि 1 से 8 वाले लोग कैसे होते हैं। तो आज बात करने वाले 9 नंबर के बारे में कि 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, 9 नंबर वालों के लिए क्या लकी होता है, क्या अनलकी होता है, क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पार्टनर किस नंबर का चूज करें, वही जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। एंड स्टार्टिंग से मैं आपसे हमेशा से हर एक पॉडकास्ट में सभी से बोलता हूं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो या ऑकल्ट साइंस के किसी भी मॉडलिटी की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, कुछ भी है, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। आप रीना खन्ना मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, कोई भी मन में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो, प्लीज मुझे इसका जवाब दो। तो कमेंट सेक्शन में आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मैम से हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम जितने भी लोग पूछते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से शायद किसी किसी का आंसर मैं ना दे पाऊं, हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं जरूर देती हूँ जी। तो मैम हम शुरुआत करते हैं, और सभी जो भी हमारे दर्शक हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए 1 से लेके 9 तक की सीरीज में। आप बस आज कमेंट में ये बताना कि आगे आपको क्या सीखना है और क्या समझना है और किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम कंटेंट नया बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो हमारी 1 से 9 तक की सीरीज थी उसका ये 9 नंबर का ये पॉडकास्ट है, ये नहीं कहेंगे आखिरी पॉडकास्ट है, इस सीरीज का ये लास्ट पॉडकास्ट है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, लास्ट है लेकिन इसको फुल एनर्जी के साथ करेंगे ताकि पहले पॉडकास्ट जैसा लगे आपको। तो हम सबसे पहला जो हम हमेशा क्वेश्चन होता है कि 9 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। अभी आपने एक लाइन यूज की, फुल एनर्जी के साथ इसको करेंगे जी। तो ये लाइन आपके मुंह से क्यों निकली मैं बताऊं? क्योंकि आज नंबर 9 की बात हो रही है और नंबर 9 को एनर्जी ही कहा जाता है। अच्छा। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी है ना, हमारा ब्लड है ना, वो नंबर 9 है। ओके, ठीक है। कहते ना इसके खून में बड़ा जोश है, तो वो जो जोश है ना, ये नंबर 9 है। ओके। नंबर 9 को जो प्लैनेट दिया गया है वो मार्स है ना। तो मार्स जो है वो कैसा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, गरम, सबसे गरम। तो कैसे होंगे ऐसे लोग? एनर्जेटिक, बहुत हॉट, यानी कि गरम स्वभाव वाले, अग्रेशन बहुत होगा, एनर्जी बहुत होगी, इनमें गट्स बहुत होंगे, फोकस बहुत होगा, स्पीड बहुत होगी। नंबर 9 में स्पीड बहुत होती है, धीरे धीरे चलने वाले लोग नहीं होते ये। जो डिसीजन लेना है क्विक डिसीजन, फटाफट फटाफट काम करना है, कहां धीरे धीरे लगे रहेंगे। ऐसे ये क्यों होते हैं?
करेजियस बहुत होते हैं, बहुत करेजियस। अब ये ऐसे क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए ना आपको एक स्टोरी बताती हूं मैं जी। हर कोई उस स्टोरी से कनेक्ट करेगा और उसी स्टोरी से आपको ये भी समझना है कि ये जो 2025 9 पे आया और इतने ज्यादा आपने देखा, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेशन हो रही है, मोदी और आप ट्रंप को ही देख लो, मींस रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो कहीं 9 नंबर की एनर्जी इस समय बहुत ना वायलेंट है ना, हमें तकलीफ दे रही है इस समय। तो ये ऐसा, इसमें रेमेडी भी छुपी हुई है। अच्छा, कैसे? ये स्टोरी है 9 नंबर के देवता की। 9 नंबर के देवता कौन है? बजरंगबली, यानी कि हनुमान जी। अगर 9 नंबर को समझना है तो हमें हनुमान जी के जीवन को समझना होगा। हनुमान जी का जीवन क्या कि एक बच्चा जिसने जन्म लिया, अंजनी पुत्र, और उसके बाद वो क्या हुआ, उसमें इतनी एनर्जी थी, उसमें इतनी पावर थी, उसमें इतनी ताकत थी, और उड़ना जानते थे, पवन पुत्र थे, तो वो पावर भी उसमें थी। तो जब वो एक दिन अचानक बैठे बैठे क्या देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, और उनको लगा ये भी कोई फ्रूट होगा। नॉटी थे, बहुत ज्यादा शरारती थे, ऋषि मुनि बहुत तंग रहते थे, बहुत शरारत करते थे। तो ये 9 नंबर की एनर्जी को आप समझना शुरू करो। तो बोले इसको खाता हूं आज, ये पसंद आ गया, उड़ चले सूर्य की तरफ। अब इंद्र घबरा गए कि ये क्या है, ये कौन आ रहा है। उसको नहीं पता छोटा बच्चा आ रहा है, कौन आ रहा है, क्योंकि उस समय में राक्षसों का भी बड़ा उत्पाद होता था। तो उनको लगा कि कोई ऐसा कुछ ना आ रहा और वेश बदल के, तो उन्होंने अपने वज्र का इस्तेमाल किया और वो बच्चा जो है उसके यहाँ, हनु कहते हैं इस पोर्शन को जिसको हम थोड़ी बोलते हैं, ठीक है, यहां पर लगा और वो बेहोश होकर नीचे चला गया। जैसे ही वो नीचे गिरे वैसे ही पवन को आया गुस्सा कि मेरे पुत्र को जो है आपने कैसे वज्र से उसको करा। उन्होंने उनको उठाया और एक गुफा में बंद हो गए। अगर हमारे शरीर में हवा नहीं जाएगी, मीन्स ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। पवन यानी कि हवा तो हमें, एयर तो हमें हर पल चाहिए ना। तो सब घबरा गए और सब ने पवन पुत्र से क्षमा मांगी और पवन देव से क्षमा मांगी कि हमें नहीं पता था कि आपका बेटा है। तो सब ने हनुमान जी को भर भर के आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा अमर अजर हो जाओगे, किसी ने कहा मैं आपको इतना बल देता हूं, किसी ने कहा ये देता हूं। तो हनुमान जी जो है वो इतने शक्तिशाली हो गए। तो एक जो पॉजिटिव 9 है वो हनुमान जी। ओके। तो यहां से 9 नंबर को शुरुआत करो। लंका में सीता को लेने जाना था। राम ने कहा हनुमान आप जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी कह लंका का समुंदर कैसे पार करूंगा। जामवंत ने कहा याद करो अपनी शक्तियां जो आप भूल चुके हो किसी ऋषि के श्राप से, ठीक है। तो जब आप याद करोगे आपको आएगी, ये समुद्र आपके लिए कुछ भी नहीं है जी। और वो कहते हैं जब उन्होंने समुद्र क्रॉस किया था तो वो स्पीड, वो एक लाइन दिखाई दे रही थी। इसीलिए कहा गया है कि 9 नंबर में स्पीड बहुत होती है, बहुत तेज काम। 9 नंबर में करेज बहुत होती है। एक समुद्र को लांघ के कहां जाना, शत्रु के खेमे में जाना, उसके महल में जाना। शत्रु ने क्या किया, ये कौन आया है इसको बांधो, क्योंकि अशोक वाटिका तो उजाड़ी दी थी पूरी, है ना, तो इसको बांधो। और तो कोई सिंहासन तो देने का मतलब नहीं था जी। तो अपने ही पूंछ से रावण से ऊपर सिंहासन बनाकर बैठ गए। तो ये करेज, ये 9 नंबर की पर्सनालिटी को आप समझो। यहां से इतनी करेज के एक सामने जो उस देश का एक राजा जिसने 9 ग्रहों को अपने अंडर कर रखा है, और आप उससे भी ऊपर जाकर सिंहासन बना के कि तुम नहीं देते सिंहासन तो मैं बना लेता हूं। तो ये है 9 नंबर। ये वो कर सकता है बिना डरे, बिना रुके, जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये 9 नंबर है और इनको भी जगाने की जरूरत होती है। आज ये पॉडकास्ट देख के 9 नंबर को जागना चाहिए कि है आप में वो शक्ति, और आपको पॉजिटिव 9 बनना है। नेगेटिव 9 क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव 9 की बात कर रही हूं। ओके। अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी। आग लगाई तो क्या किया उन्होंने, पूरी लंका को ही जला दिया। इतना करेज
और जब जलाने की बात आई तो ये है नेगेटिव 9। आप इतने करेजियस, इतने पॉजिटिव हो कि आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। हाँ जी। लेकिन जब आपका अग्रेशन आया, जब आपको दूसरों के लिए गुस्सा आया, तो आप चला के खाक भी कर सकते हो। उस समय आप नहीं देखोगे किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। वो बात अलग थी कि हनुमान जी तो एक उद्देश्य से ही गए थे, 9 ग्रहों को मुक्त भी कराया। अब जब लंका जलाई तो 9 ग्रह मुक्त भी हुए, है ना, और उनके सारे ठिकाने भी देख लिए, आगे युद्ध में काम आएंगे। और जो अभिमान था रावण को कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एक अकेले हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। चाहते तो सीता को लेकर आ सकते थे, नहीं लेकर आए ना। क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि राम भगवान ने कहा था सिर्फ पता करके आओ, ओबीडियंट, अपने भगवान के भक्त। तो ये क्वालिटी भी 9 नंबर की। तो 9 नंबर में असीम क्वालिटी, असीम क्वालिटीज है, इतनी अच्छी क्वालिटीज। और उसके बाद मां सीता को आश्वासन दिलाया, मां हम आ रहे हैं, है ना, और राम के पास वापस आए उनका काम खत्म करके। जिस काम का बीड़ा 9 नंबर वाला उठा लेगा वो काम वो पूरा करके ही रहेगा। ये है 9 नंबर, चमत्कारी नंबर। जब भक्ति की तो ऐसी अजर अमर तो थे, आज भी इस दुनिया में। आप कराइए राम कथा, हनुमान जी वहां होंगे। यानी कि 9 नंबर ने जो प्रॉमिस कर दिया, जो कह दिया, जो उसने प्रण ले लिया, वो हमेशा निभाएगा। तो यारों के यार होकर। हाँ। कभी भी तो देखो दोस्तों, कितना आसान हो जाता है। अब जैसे 9 नंबर के मैंने एट्रीब्यूट बताए कि बहुत भरोसे के लोग होते हैं। तो कभी भी आपको कोई सिक्योरिटी में रखना हो, यस, या काम ही नहीं है। जितने करेजियस काम है, जितने भी करेजियस काम है, आप आर्मी में जा सकते हैं, है ना, आर्म्ड फोर्स होती है, आप किसी में भी जाइए। आप सिक्योरिटी सिस्टम में जा सकते हैं। 9 नंबर को अभी मैंने कहा ब्लड है ना, और ब्लड है, और क्या है, जितने वेपन्स होते हैं ना हमारे युद्ध करने के लिए, जो एक सैनिक भी जाएगा वो भी 9 नंबर है। सिर्फ ब्रिगेडियर 9 नंबर नहीं है, जो एक छोटा सा सिपाही जाएगा वो भी तो 9 नंबर है, उसमें भी तो करेज है, वो भी तो गोली खाने जा रहा है, वो भी 9 नंबर है। तो वेपन्स जितने हैं वो भी हैं। अब वेपन्स और कौन उठाता है जी? वेपन्स जो है एक डॉक्टर भी उठाता है। वो भी एक नाइफ पकड़ता है, कट लगाता है, देन उसमें से ब्लड निकलता है। तो ये भी 9 नंबर है। एक बहुत अच्छा जो सर्जन होता है वो 9 नंबर है, जिसमें भी करेज है, जिसमें भी करेज है। भाई संजीवनी बूटी कही थी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे हनुमान जी। एक्सट्रीम है 9 नंबर, एक्सट्रीम है। आपने रात के 2 बजे इनको उठाया कि मुझे आपकी जरूरत है। ये आपसे पूछेंगे नहीं कि आपको क्यों जरूरत है, आप इनके दोस्त हैं। ये आंख बंद करके आपके साथ चल देंगे कि जहां चलना है चल, मैं तेरे साथ। तो मैम, आप हमेशा हर पॉडकास्ट में एक स्टोरी भी बताते हैं ग्रह की, तो क्या मंगल ग्रह की कोई स्टोरी है? मंगल का जो नाम है ना वो कुंज है। कुंज नहीं कहेंगे, कुछ कह, हाँ, ये मंगल नहीं था इनका नाम। इनका नाम जो था वो कुछ था, है ना। मंगल ग्रह जो है वो शुरू से, जब वो बॉर्न हुए, जब उन्होंने जन्म लिया इस दुनिया में, तब भी वो एक चमकते हुए रेड कलर जिसे कहते हैं ना, लालिमा लिए हुए, ऐसी आभा के थे, और मोस्ट इंटेलिजेंट। तो उनके जो पिता थे, उन्होंने उन्हें जब पढ़ने के लिए भेजा तो कहते स्पीड में, जिसे कहते हैं ना बहुत स्पीड में पढ़ाई कर लेनी, कि अगर गुरु ने कुछ समझाया है तो उन्होंने उस चीज को बहुत स्पीड में पकड़ा, और हर काम को वो बहुत ही शिद्दत और बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि पूरा डिवोटी होकर करते थे। और उनके होने से वो कहते वहां पर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। तो उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको मंगल का नाम दिया कि जहां तुम होगे वहां चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, हाँ, कि जहां नंबर 9 वाले होंगे
वहां सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। वो अच्छा करेंगे, उनके साथ क्या होता है वो बात की बात है। वो सबके लिए अच्छा करेंगे। वो हनुमान जी की आप स्टोरी देखो, लेकिन क्या आपको पता चलेगा। अभी मैम थोड़ा सा एकदम जैसे वो बनाते हैं, हम ग्रेड बनाते हैं, तो जितने अब हम लोग तो 90s बॉर्न है, यस, हम सबकी ग्रेड में तो 9 नंबर आना ही आना है, मिसिंग है ही नहीं। नहीं है। थोड़ा सा एडवांस में जा रहे हैं हम लोग। आप लोग सोच रहे हो कि ध्रुव ने कहा बीच में से नया क्वेश्चन पूछ लिया, तो हम लोग तो बहुत डिवोटी हैं, भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो ये 2000 बॉर्न है, जिनकी ग्रेड में 9 नंबर मिसिंग है, इनके बारे में कुछ बताएं। देखो, अगर आप किसी भी सेंचुरी की बात करो ना, तो 9 नंबर जब उसकी एनर्जी हमारे पास एज ए सेंचुरी आई है ना, हम 19 हर एक के आगे लिखा गया। तो अगर आप ये जो 100 साल में बॉर्न हुए लोग हैं, आप इनको देखो तो इन लोगों में सहने की शक्ति बहुत थी। अगर हम कहीं किसी पोजीशन पे नीचे गिरे भी सही, तो उठ के खड़े होने की ताकत थी हम जी। आया 2000, 9 और 1 गायब हो गया। सिर्फ उनके पास आएगा जो या तो 19 बॉर्न है, या फिर 1 के जितने भी नंबर्स हैं उनके बॉर्न हैं, या फिर 9 के जितने भी नंबर्स हैं उनके बॉर्न हैं, या 2009 हो गया, 19 हो गया जी, है ना। इस तरह से तो आ जाएगा, या सितंबर बॉर्न, इस तरह से तो आ जाएगा, लेकिन हर एक के पास तो नहीं आएगा। अब जिनके पास मिसिंग हो गया, आपने ये चीजें सुनी होंगी कि जब से 2000 आया है, सुसाइडल केसेस बढ़े हैं, बच्चे इमोशनल हो गए हैं, माँ बाप उनको इमोशनल किए जा रहे हैं, उनकी हर जिद पूरी किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है किसी भी चीज को सहन करने की आदत नहीं रही है। बच्चे बहुत टची होते चले जा रहे हैं। भाई 9 और 1 की एनर्जी गायब हो चुकी है ना, तो आप देख लीजिए कि बच्चे क्या होते जा रहे हैं। एक सेंचुरी अगर इतना असर डाल सकती है, तो अपने खुद के पर्सनल नंबर्स हमें कहां से क्या पहुंचा सकते हैं। सही बात है। आप ये देखिए, वो तो यूनिवर्सल है ना, सबके लिए है। तो यूनिवर्स अगर चेंज हो जाता है नंबर से, तो हम अपने नंबर्स को लेकर, हम कहते हैं ना कुछ नहीं होता, जो भगवान बिल्कुल सही है, जो ईश्वर ने लिखा है, तो ईश्वर ने ये नंबर ही तो लिख के दिए हैं आपकी किस्मत में। इनको समझ के, इनके हिसाब से जिस दिन से चलना शुरू कर दोगे, उस दिन आप क्या बन जाओगे आपको खुद को नहीं पता होगा। 9 नंबर वालों की लव लाइफ कैसी होती है मैम? ज्यादा अच्छी नहीं होती, बजरंग बली है भाई। अच्छा, अब यहां भी एक्सट्रीम है। पॉजिटिव 9 जो होगा, यानी कि बजरंग बली, वो थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन होगा। ह्यूमैनिटेरियन तो हर 9 वाला होगा, लेकिन वो थोड़ा भक्ति में होगा, साधना में होगा, तपस्या कर सकता है ना, डिटैच हो सकता है, अपनी फैमिली को बहुत पूछने वाले, बहुत केयरिंग, बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं। लेकिन आप कहो कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वो ठीक ठीक होते हैं, नॉट बैड नॉट गुड, अच्छे ठीक ठीक। जहां नेगेटिव 9 हुआ, नेगेटिव 9 होता क्या है? अभी यहाँ ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैम पॉजिटिव नेगेटिव तो कर रही हैं, लेकिन है क्या? 9 के साथ अगर 6 आ गया, यहां पर रिलेशनशिप के लिए मैं बात कर रही हूं, हर एक के लिए नहीं, पैसा बहुत होगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव 9 आ जाता है रिलेशनशिप वाइज। 9 के साथ अगर 2 आ गया, तो यहां पर रिलेशनशिप वाइज जो है थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप, अभी बहुत सारे हम करेंगे ये सब, बट ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, नेगेटिव 9 क्यों कह रही हूं मैं? तो अगर ऐसा आता है, तो आपके जो है मैरिज की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। मल्टीपल 9s हैं, यहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। 9 का कॉम्बिनेशन, यहां पर दिक्कत आएगी, वो मजेदार वो नहीं होगा। अब 6 आया है ना, 9-6 कहा मैंने, तो यहां मल्टीपल अफेयर्स तो हो जाएंगे, लेकिन मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। तो आपने मैरिज का पूछा, तो मैंने सिर्फ मैरिज का बताया। यहां 9-6 की बात करें ना हम, तो सलमान खान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, 9-6 का कॉम्बिनेशन है। ओके, ऐसा नहीं है 9-6 में कोई शादी ही नहीं करेगा, हम ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन उसने नहीं की, अलग बात है। बट मल्टीपल अफेयर्स, मैरिज डिस्टर्ब, मैरिज की नहीं है, 9-6 का कॉम्बिनेशन है, पैसा भरपूर, राजा बनता है। तो ये है सही बात है। अगर रिलेशनशिप को देखा जाए, तो हमें यहाँ पर इस तरह से बात करनी चाहिए। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम जैसे हमेशा करते हैं, जैसे 0-9 बॉर्न वाले कैसे होंगे, 18 वाले कैसे होंगे,
27 वाले कैसे होंगे, क्योंकि इनके सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जी। 9 अगर सिर्फ बॉर्न है तो अच्छा है ना, सिंगल नंबर हमेशा अच्छा माना जाता है। आप 9 बॉर्न हैं तो जितनी मैंने हनुमान जी की पॉजिटिव क्वालिटीज बताई हैं आप में कूट कूट के भरी पड़ी होगी, तो बेस्ट है। अगर आप 18 बॉर्न हैं तो यहां पर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वालिटीज आप में नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। 9 नंबर आप हैं, क्वालिटीज होंगी, बट प्रॉब्लम्स क्या आती है? 1 और 8 से मिलकर बना है 18 जी। 1 नंबर सूर्य, 8 नंबर शनि, आपस में मतभेद, सूर्य और शनि, तो सूर्य पिता शनि पुत्र, तो यहां पर क्या हुआ, क्या मतभेद आए? सूर्य पिता और पुत्र में मतभेद होना। 18 बॉर्न के अपने विचार अपने पिता से कभी नहीं मिलेंगे, अपने बेटे से भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, पिता और पुत्र दोनों में मतभेद हो गए। अब उसके बाद क्योंकि 1-8 है आपको ब्लेमिंग्स आ सकती हैं। आप जाके, क्योंकि 9 नंबर है, करेजियस हो, ह्यूमैनिटेरियन हो और यारों के यार हो, जाके किसी के लिए मदद कर दी, ब्लेम सारा आपके ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ 1-8। ये भी कह सकते हैं अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं, ले लेंगे। हाँ, लीडर्स होते हैं ना, हाँ हमने किया, हाँ हमने किया, और क्योंकि परवाह तो है ही नहीं, हमें करेज ही बहुत है, दिल ही बहुत बड़ा है ना, तो परवाह तो है नहीं, तुम जाओ हम संभाल लेंगे, तो वो वाला एटीट्यूड भी है, वो वाला एटीट्यूड भी है, तो ब्लेमिंग्स हो गई। उसके साथ साथ या पिता की या पुत्र की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए 18 को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बात करते हैं 27 की, ये बहुत प्यारा नंबर है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और आप 27 बॉर्न हो तो आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हम ना जैसे कि एक नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। 27 में मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। 9 नंबर पे जब हम नाम रखते हैं तो कुछ लोग कहते हैं 9 पे नाम ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिलेडियन में अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर है ही नहीं, है ना, वो कोई अल्फाबेट ही नहीं दिया हुआ उसको, तो इसलिए वहां कहा जाता है 9 नंबर पे नाम नहीं रखना। बट 27 से अगर आप 9 पे नाम रखते हैं तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। अजय देवगन जिसका 28 पे नाम था, अब नाम 28 पे है, तो अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी में जाएंगे ना तो ये नाम बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। ठीक है, आप जितने मर्जी कैपेबल हो आप उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो अजय देवगन ने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने अपना ए हटा लिया, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला होगा, ठीक है, आप उनका नाम देखिए, देवगन में एक ए गायब है। अच्छा, ठीक, 27 पे आ गया। 27 क्रिएटिविटी का नंबर, क्रिएटिविटी वर्ड में है वो। 27 से 9 बनता है, एक्शन का नंबर हो गया, स्पीड का नंबर हो गया। उनकी सिंघम आई, सिंघम 1, सिंघम 2, सिंघम रिटर्न। और अजय देवगन देखो आज कहां से कहां स्टार है, सुपर स्टार है ना, और एक्शन मूवीज में ही वो आगे गए हैं। तो 9 जो 27 से है ना, वो अगर अपनी एनर्जी सही जगह पर लगा देता है तो आप समझ लीजिए कि इसके जैसा कोई नहीं है। और ये सबसे प्यारा नंबर होता है 9 का, ये सबसे सुंदर डेट ऑफ बर्थ में हम इसी को सबसे अच्छा बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो मैम किन नंबरों के साथ ये बहुत कंपैटिबल होते हैं? अगर शादी कर रहे हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं या कोई भी पार्टनर चुन रहे हैं तो किस नंबर के साथ जाएं? 9 के साथ अगर हम 1 की बात करें ना, ये सबसे प्यारी कंपैटिबिलिटी है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, चाहे आप मैरिज कर रहे हैं या कोई इस डेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज 9 नंबर को मैंने बजरंगबली बोला और नंबर 1 सूर्य श्री राम, तो राम और हनुमान की जोड़ी से ऊपर कौन सी जोड़ी हो सकती है? 9 नंबर झुकने का नाम नहीं है, वो झुकेगा किसके आगे? श्री राम। ठीक है ना, तो 9 नंबर जो है वो सिर्फ 1 के साथ, और जितने भी आप लोग सुन रहे हैं जिनकी भी मैरिज 9 और 1 की आपस में हुई है, बताइए हमें कमेंट्स करके। ये बहुत ही प्यारी कंपैटिबिलिटी होती है। अब दोनों आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, 1 भी 9 भी, और दोनों ही प्रोमिनेंट हैं, दोनों ही तेज हैं, दोनों का तेज अलग है, उसके बावजूद इनका प्यार बहुत,
इनकी कंपैटिबिलिटी बस बेस्ट। तो 9-1 हो गया। 9-2 को मैरिज नहीं करनी चाहिए, बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। 9-2 को जब भी ये मैरिज करने जाएंगे, इनको मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक इमोशनल है, एक इमोशनल है और एक आग का गोला है, ठीक है, जला देगा, जलाएगा। और दूसरा हम रानी कहते हैं उसको, नंबर 2 को, और ये सेनापति है, वॉरियर है। ये राजा अपना टाइम जो है 9 नंबर के साथ ज्यादा बिताता है रानी से भी, तो रानी को बड़ी चिढ़ है कि राजा का टाइम ये ले जाता है। ये स्टोरी से मैं समझा रही हूँ, बट रानी को वॉरियर पसंद नहीं है, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। तो यहाँ 9 और 2 की जब भी मैरिज होगी, ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हो जाएगा। इनकी लाइफ का एक पार्ट या तो सेपरेशन हो जाएगा या इनके मतभेद होंगे, एक पार्ट बहुत खराब होता है इनका। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि सेनापति को रानी कभी पसंद नहीं करती। जो हमारी टीम के भी सेनापति हैं, उनको हमारी रानी पसंद नहीं करती। वो कहती है यार ये तुम्हारी सेकंड वाइफ है। ये बहुत परेशान, ये बिल्कुल सही कहा आपने, यही चीज होती है। तो ये दोनों बिजनेस चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। 3 नंबर वालों के साथ 9 और 3 जो है, इनको भी फैमिली इश्यूज रहते हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है जी। 9 और 3 जो है वो कहता है कि मुझे लाइफ में ना कुछ करना है। इनमें बहुत आग होती है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। 3 नंबर मिला है ना, तो नॉलेज भर गई। अब नॉलेजेबल है, इधर इंटेलिजेंस है, 9 नंबर मोस्ट इंटेलिजेंट, 9 बढ़ता जाएगा, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो अब इंटेलिजेंस के साथ नॉलेज मिल गई, तो जिस भी लाइन में ये होंगे उनकी इनको बहुत पक्की नॉलेज हो गई। अब ये आगे बढ़ना, इनकी एक इच्छा होती है कि हमें ना बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, या अगर हम जॉब में हैं तो जॉब को ये ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इनको लगता है सेकंड हम बिजनेस कर लें कोई। ये लोग पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो इनमें ये क्वालिटीज होती है। अब ये घर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये अपने, इनका पैशन, इनका वर्क होता है, तो वर्क प्लेस पे ज्यादा रहेंगे, घर पे कम जाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं घर में क्या होगा कि आप तो हमें टाइम ही नहीं देते, आप हमें टाइम नहीं देते, तो अब बस आ गई प्रॉब्लम, वहां पर परेशानी हुई। तो ये बड़े प्यार से समझा देते होते हैं कि 3 नंबर है ना, वो लड़ेगा नहीं जाकर। 9 नंबर तो थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, अब 3 आ गया साथ में, तो बड़े प्यार से कहेगा तुम्हारे लिए तो, तुम्हारा ही तो ऐश कर सको, तभी तो मैं इतना कमा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो कर लो, बस मस्का लगा के और अपने काम में फिर निकल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती है, अदरवाइज अच्छा नंबर। 3 नंबर के जब आप एट्रीब्यूट्स बताते हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बात हो रही है। बिल्कुल एकदम हूबहू। दोस्तों आप लोग भी बताना मुझे, जब भी मैम किसी नंबर के एट्रीब्यूट्स बताते हैं या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि हमारी बात हो रही है। मैं कई बार वीडियोस के कमेंट देखता हूँ कि लोग कहते हैं मैम आपने बिल्कुल वही बता दिया जो हम हैं। मैं भी नहीं डरता किसी से, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है कि अगर आप नंबर्स को डीप समझ लो तो फिर आप गलत हो ही नहीं सकते हो। मैम आप भरोसा करिए, ये जो हमने सीरीज करी है, ये 9 नंबर की जो पॉडकास्ट के व्यूअर्स के लिए बहुत फायदेमंद। बिल्कुल। अगर किसी ने पूरे एक बार देख लिए 1 से लेके 9 तक, आप में से किसी ने भी देख लिए, आप जीवन में किसी भी आदमी से मिलोगे, बस डेट ऑफ बर्थ पूछो कि भाई आप बॉर्न क्या हो, उसने कहा भाई मैं 21 बॉर्न हूँ, मतलब 3 नंबर आ रहा है, हाँ ठीक है, दोस्ती कर लो, वो लड़ेगा नहीं। बिल्कुल। अभी ये बनाने का, सीरीज बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि लोग घर बैठे कम से कम अपनी रेमेडीज ढंग से कर सके। ये नहीं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, नहीं, अपने नंबर्स को समझो, आपके पास कौन से नंबर नहीं है, कौन से नंबर ज्यादा है, फिर आप रेमेडी करो और अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करो कि क्यों हम ऐसे हैं, और हम अपने आप को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैम अभी तक हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं है, लेकिन आज पूछना चाहेंगे, क्या ये पॉडकास्ट पूरे देखकर कोई न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है? मुझे तो लगता है कि हाँ, थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो हम एडवांस लेवल पे सिखाते हैं जी। अगर वो कर लो तो आप बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। यहाँ तो मैंने इतना कुछ बता दिया है कि मेरे स्टूडेंट तो मेरे से बहुत नाराज रहते हैं, पता है। तो अगर आप लोग भी एडवांस न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, एडवांस मतलब कि किस तरीके से लोशो ग्रेड बनाते हैं या वैदिक ग्रेड बनाते हैं, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, मल्टीपल नंबर आते हैं तो क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियस आपको एक
कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफाइड होना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन की अपनी एक वैल्यू है। आपने खाली पॉडकास्ट देख लिया, डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, तो आप हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप किसी से बोलोगे आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई वांट टू प्रिडिक्ट यू, तो वो आपको सीधे बोल देंगे डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन। तो वहां से सीखा था। हाँ, तो आप सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। कंपनी है मेरी जिसके नाम से सर्टिफिकेट जाते हैं, iOS सर्टिफाइड है जी। तो वैल्यू होती है उसकी, और नेचुरल है। तो हम बात करेंगे अब 9 के साथ 4 नंबर की। हाँ, 4 वापस आते हैं हम लोग अपने इस पे। 4 की बात करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर राहु आया है मंगल के साथ, बहुत ही दबंग, बहुत ही ऐसा कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। 9 नंबर तो हनुमान जी हैं, वो कहते हैं मेरे से ऊपर कौन, कोई नहीं, जिस पे राम का आशीर्वाद उससे ऊपर कौन। तो 9 नंबर तो कहता है कि मैं किसकी सुनूं, मैं तो सेनापति, मैं तो वॉरियर, मैं तो जो चाहूंगा ले लूंगा। तो राहु भी वही, तो यहां क्लैशेस है। अब वो क्लैशेस आपकी जिंदगी में आएंगे। आपकी जिंदगी में क्या होगा, या तो आपका हेल्थ सेक्टर बहुत वीक होगा, या आपकी मैरिज लाइफ वीक होगी, या आपको कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़ेंगे किसी भी वजह से। यहां हॉस्पिटलाइजेशन या फिर कोर्ट केस, ये 2 चीजें जो है ना, ये इन दोनों में से एक चीज जरूर तंग करती है 9-4 को। अदरवाइज इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल शायद ही कोई हो। राहु मिल गया ना, एक तरफ इंटेलिजेंस, एक तरफ राहु। और 9 नंबर जो मंगल है ना, ये आईटी है। मैंने 9 नंबर के लिए डॉक्टर कहा, मैंने 9 नंबर के लिए आपको वॉरियर कहा। 9 नंबर बेस्ट इंजीनियर भी है। 9 नंबर अग्नि है तो फूड भी है। अब 9-2 का कॉम्बिनेशन है ना, नंबर 2 फूड है, 9 नंबर आग है। ऐसे लोग करें काम, होटल का बिजनेस करें, कहां से कहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो नंबर्स को समझ के अगर हम उसकी तरह से अगर हम करियर चूज कर लेते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो अब राहु और ये बेस्ट इंजीनियर, इनसे ऊपर कोई अच्छा साइंटिस्ट, इनसे अच्छा कोई आईटी पर्सन हो ही नहीं सकता, इतने कामयाब। मैम अगला नंबर जो है वो स्टेबल नंबर है, 9 और 5। 9 और 5, देखो 9 और 5 जो है एक अच्छा नंबर है। 5 नंबर ना हमारी इंटेलिजेंस है, 9 नंबर भी इंटेलिजेंस है। 9 नंबर स्पीड है, तो 5 नंबर जो है ना मनी माइंड है। तो इनकी स्पीड कहां लग गई, पैसा कमाने में। इनकी इंटेलिजेंस कहां लग गई, पैसा कमाने में। तो हाउ टू मेक मनी मोर एंड मोर, है ना। तो इनका दिमाग यहां चलता है, कैसे और पैसा बनाए, कैसे और पैसा बनाए, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाए। 5 नंबर बिजनेस है ना, जी। उसको स्पीड मिल गई है, इंटेलिजेंस मिल गई, किसकी, 9 नंबर की, मंगल की। तो ये इस तरफ जाते हैं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो सिर्फ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, क्योंकि आग का गोला भी तो है ना, स्पीड है तो किसको, उसके कौन से एट्रीब्यूट को जलाएगा, नर्व्स है हमारी नंबर 5, तो वही उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आएंगी जो आएंगी, अदरवाइज नहीं। एंड 9 and 6, 9 and 6 तो सलमान खान मैंने बता ही दिया आपको, कहते हैं कि अनक्राउंड किंग होते हैं, ठीक है। पैसा बहुत, जो मर्जी बिजनेस कर लें, क्रिएटिविटी में तो ये कमाल के होते हैं, क्योंकि 9 नंबर को भी हम क्रिएटिव नंबर मानते हैं, तो क्रिएटिविटी में ये बहुत अच्छे होते हैं। 6 नंबर भी क्रिएटिव है, तो इसीलिए सलमान खान देखो पिक्चर्स, मीडिया में, अपनी एक्टिंग में कितना वो आगे है ना। तो ये चीज उसको सूट की। बट 9-6 मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, या आपके मल्टीपल शादी से पहले अफेयर्स हो, या आपकी लव मैरिज होते होते रुक जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, आप किसी भी रीजन से, मीन्स इनकी लाइफ में गर्ल्स ज्यादा होती है या बॉयज। सिर्फ गर्ल्स क्यों कहें, हम लड़कों को ही क्यों दोष दें, है ना, गर्ल्स या बॉयज। एक ना 9 और 6 की और एक चीज है, जब इनकी मैरिज हो गई, मान लीजिए 9 और 6 वीनस है। 9 जो है वो हमारा छोटा भाई होता है, उसको हम छोटा भाई कहते हैं। वीनस आपकी लाइफ में आई, आपके अपने छोटे भाई से लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, मतलब जब
ऐसे लोग ये जो मैंने इतना डीप बता दिया ना, हाँ। ये हम क्लासेस में ही बताते हैं, पॉडकास्ट में नहीं। अचानक कभी बोल जाती हूँ मैं। तो ऐसे कई सीक्रेट्स होते हैं नंबर्स के जो हम क्लासेस में ही बताते हैं। तो ये चीजें हैं, ये डीप चीजें हैं, नंबर्स को और डीप समझना। और नंबर ये प्रैक्टिस से ही आता ये है। प्रैक्टिस से आते हैं, या फिर देखो, अगर आप ध्यान से हर नंबर के एट्रीब्यूट्स को बाय हार्ट कर लोगे और दो नंबर्स को जोड़ोगे, एक वीनस है, एक मंगल है। मंगल आर्ग्यूमेंट है, वीनस जो है हमारा सॉफ्ट है, वीनस वाइफ है, मंगल भाई है। अब जब दोनों मिले, मंगल लड़ाई है, भाई है, वीनस वाइफ है, वाइफ के आते भाई से लड़ा। तो अगर आप डीप में जाकर हर नंबर को रिसर्च करोगे, आपस में उनको मिलाओगे, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों कहा गया? लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ाया, 5 लाइनें लिखवाई, उनको रट लिया और आगे बोलना शुरू। समझो भाई, लॉजिक तो लगाओ, ये ऐसा क्यों है, क्यों ये लाइन बोली गई है 9-6 के लिए। 9 and 7 9 and 7 बेस्ट रिसर्चर होते हैं। अच्छा, ये भी इंजीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं। 7 नंबर रिसर्च है ना हमारी, 7 नंबर हमारी क्रिएटिविटी है। 9 and 7 मीडिया में बहुत कमाल कर सकते हैं। 9 and 7 जब पढ़ने जाएगा ना, तो ये डीप रूट तक जाएगा, ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेगा। ये 9 नंबर क्या है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये ऊपर है, ये हवा बहुत है 9 नंबर में, है ना। कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हवा है, करते भी हैं, लेकिन जैसे ये 7 के साथ आते, ये डीप में हो जाता है। ये फिर पहले रिसर्च करेंगे, फिर सचमुच कुछ कर जाएंगे, तो ये सक्सेस बन जाती है। ठीक है, बट क्योंकि ये सक्सेस बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा परेशानी। तो इनको शादी करनी चाहिए? करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा परेशानी। अगर एक इन पर्सन अगर 9-7 है, तो वो ऐसा होगा। आप 9-7 एंटी नहीं होता कि आप 9-7 जो है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो चीज नहीं है, वो नहीं होगी। एंड 9-8 शनि के साथ आए हैं मंगल। अब शनि को तो छुड़वाया था हनुमान जी ने, हाँ जी, आजाद कराया था, हर ग्रह को ही कराया था, जी जी। सिर्फ शनि को क्यों, है ना। लेकिन शनि की कृपा उनके ऊपर। बट शनि एक पावरफुल नंबर है। हनुमान जी को कहते हैं ना, पूंछ में घुमाकर फेंका था, उनको चोट लगी थी, फिर सरसों का तेल लगाया गया तो वो ठीक हुए, है ना। अब उन्होंने तो उनको छुड़वाया, उनको चोट लग गई। अब 9 और 8 जब साथ में आएंगे, इनको कहीं ना कहीं जाते जाते पैर मुड़ गया, स्कूटी से गिर गए, कार से थोड़ा सा वो हो गया, मेजर ना हो तो छोटे मोटे ये चोटें इनको लगती रहती हैं, ये जरूर। करियर वाइज ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आफ्टर 40 इन लोगों को, अगर 9 और 8 एक पर्सन का है, तो आफ्टर 40 इन लोगों को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, कोई ना कोई। और मेरा हर स्टूडेंट इस बात के लिए 100% मेरे पास रिजल्ट है। शुरू में नहीं होगा, इनको इससे बच सकते हैं, आराम से बच सकते हैं। 8 नंबर कहता है पसीना बहाओ, जमीन पे गिरेगा तो मैं आपको फल दूंगा। 9 नंबर कहता है एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो तो मैं फल दूंगा। मंगल ऐसे फल नहीं देता, आलसियों को मंगल नहीं फल देता, उनकी जिंदगी खराब कर देता है। अब ये दोनों नंबर क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, हम ठीक कर देंगे आपको। अच्छा, सिंपल रेमेडी है ये। 9-8, अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शिल्पा शेट्टी। अच्छा, कहाँ है आफ्टर 40, कहाँ कोई डिजीज है? बिकॉज ऑफ योगा। योगा क्वीन है भाई, वो वर्ल्ड वाइड फेमस है पर्सनैलिटी। तो आप इस चीज से बच सकते हो। जितने लोग अभी 40 के नहीं हुए और जो स्वस्थ हैं, और मैंने कहा आफ्टर 40 कुछ हो सकता है, और ये प्रूव है कि होता है। आप योगा और एक्सरसाइज आज से शुरू करिए, ये चीज हट जाएगी आपकी जिंदगी से। तो आप लोग योगा और एक्सरसाइज करें। हाँ, जिम जाइए, जो मर्जी, जो आपको पसंद है वो आप करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी अब बन जाएगी। क्योंकि ये नंबर इतने पावरफुल हैं। 9 और 8 को मैं कहती हूँ मैरिज मत करो, मैरिज के लिए मैं मना करती हूँ। दोनों ना बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे। एक्चुअल क्या होता है कि 9 नंबर ना बहुत स्पीड है,
पार्टनर कहेगा, बिजनेस पार्टनर भी, कि ये डिसीजन फटफट लो, फटाफट करो, ये करो। दूसरा 8 नंबर है, वो कहेगा आराम से, धीरे धीरे चलते हैं, इतनी स्पीड की जरूरत नहीं है। शनि जो शनि शनि चलते हैं, मंगल बहुत स्पीड में है, तो इनकी आपस में नहीं बनेगी भाई। तो मैरिज मत करो, पार्टनर नहीं बनो। इन पर्सन आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। अगर आपका खुद का नहीं थे, नो 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 यानी कि दोनों ही आ गए ब्रह्मचारी हनुमान जी के नंबर, तो मैरिज लाइफ ओके ओके, खराब नहीं है, खराब नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि आपके डिवोर्स हो गए, ये हो गए। फिर भी अगर एक भी आग है और दूसरा भी आग है, दोनों तरफ आग है, तो हम कहेंगे कि फिजिकल रिलेशनशिप तो फिर भी अच्छे होंगे, बाकी तो आर्ग्यूमेंट तो होंगे ही होंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो 9 को अवॉइड करना चाहिए कि मैरिज ना करें। और बहुत सारे नंबर है ना। अदरवाइज ये पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, अपने काम को बहुत स्पीड में करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन काम करते हैं। और उसके साथ साथ 9 की आप पर्सनैलिटी देखोगे ना, तो ये लोग बड़े सिस्टमैटिक होते हैं। एक्चुअल में 9 नंबर को ना डिसिप्लिन भी कहा गया है, तभी तो आर्मी का नंबर है। तो ये लोग डिसिप्लिन होते हैं, बिल्कुल इनकी अलमीराज जो हैं सेट होंगी, इनके बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे, अपना काम प्रॉपर टाइम पे कर लेंगे, टाइम से जल्दी काम कर लेंगे। आप अपने ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ लीजिए, आप कुछ एक पकड़ लीजिए 2 नंबर का, एक ले लीजिए कोई 6 नंबर का या 7 नंबर का जी, ये 4 नंबर का, और एक ले लीजिए 9 नंबर का। जो 4 और 9 वाला होगा ना, 4 वाला तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होगा, फट फट दिमाग लगाएगा कैसे काम करना है और इससे भी निकलवा लेना है। ठीक। 2 नंबर वाला वो कहेगा अच्छा, वो भाई तेरा काम भी कर दूं तो चलो कर देता हूं, तो अपना ही काम रह जाएगा उसका। हर नंबर की पर्सनैलिटी अलग, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक ही प्रोफेशन। तो वो बेचारा जो है बाद में डांट खा रहा होगा, वो कहेगा कि किसने कहा था तुमसे उसका काम करने के लिए, तुम अपना तो पूरा करते। सही बात है। ठीक है। तो वो इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और वो अपना काम ढीला कर सकता है जी। लेकिन 9 नंबर वाला अपना काम स्पीड में खत्म करके अपनी टीम का काम भी कर देगा। ओके। तो लोग कहेंगे कि अपना कब कर लिया था, उसने कहा इतना थोड़ा काम था, ये तो मेरा हो ही गया, अब तुम बताओ तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारा भी कर देता हूं। और अंदर से वो बड़ा दुखी हो रहा होता है कि ये स्लो क्यों कर रहे हैं। ये है 9 नंबर। तो 9 नंबर देखो, मुझे जो अब तक समझ में आया, 9 नंबर मतलब हनुमान जी, बजरंग बली, सीधे उनको समझो, आपको 9 नंबर समझ में आ जाएगा। असीमित पावर्स हैं आपके पास, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतनी इंटेलिजेंस है कि आप दुनिया हिला सकते हो। बस नेगेटिव 9 मत बन जाओ। थोड़ा मैम नेगेटिव के बारे में बताएं। देखो अब जैसे किसी के पास 9 नंबर ट्रिपल आ गया, ये नेगेटिव हो गया। 9009 मतलब 1999 बॉर्न है। मान लीजिए आप 19 बॉर्न है, 1980 भी हैं, लेकिन आपका एक 9 से आ गया, एक आप सितंबर बॉर्न हो गए, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी जो डे है उसमें भी 9 आ गया, कहीं से भी आपका आ सकता है ना। टोटल में 9 आ गया, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब ये 3 तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। मैंने आपको बताया कि सर्जन बन सकते हैं, तो सर्जरीज भी तो 9 नंबर ही देगा। सही बात है। तो नेगेटिव 9 जो है वो सर्जरीज देगा। आपने भस्मासुर का नाम सुना? हाँ, सब जानते हैं। सब जानते हैं कि उसने शिव से जो है वो क्या मांगी थी? वरदान मांगा। वरदान हाथ रखो भस्म, वो भस्म हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। अब वो भस्म हो जाएगा तो वो किसके पीछे भागा? शिव के ही पीछे भागा कि पहले तो मैं आप पे ही टेस्ट करता हूँ। शिव जी गए विष्णु के, एक ही हैं हमारे जो प्रोटेक्टर हैं, विष्णु भगवान। तो वो गए कि ये तो मैंने आप भोलेनाथ ने कर दिया जो करना था, अब बचाओ आप भाई। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धरा, वो तो छलिया है, कृष्णा छलिया। तो उन्होंने धरा, डांस करना शुरू किया। उन्होंने कहा देखो शादी तो मैं तुमसे कर लूंगा भस्मासुर, मैं कर लूंगी, मीन्स मोहिनी का रूप था, कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ डांस करना होगा, नृत्य करिए। तो जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करूं। उन्होंने, मोहिनी ने डांस करते करते अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी सिर पे हाथ रखा और वो भस्म हो गया।
ये नेगेटिव 9 है जो अपने को जलाते। पावर तो उसमें भी थी ना बहुत, इतनी पावर थी कि वो दुनिया को जला सकता था। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मन। हाँ। वैसे आपने भगवान विष्णु का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, ये किस नंबर के एट्रीब्यूट्स हैं? तो सारे नंबर्स में आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देती हूँ। विष्णु भगवान को नंबर 5 कहा जाता है। अच्छा। बुद्ध कहा जाता है। छलियां हैं ये, कभी मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नर बन जाते हैं। और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो नपुंसक, कभी नर और कभी नारी। अच्छा, है कि नहीं? बुध ही है एक ऐसा ग्रह। तो भगवान कृष्ण और विष्णु दोनों 5 नंबर। 5 नंबर को अगर, वैसे तो 5 नंबर हम गणेश जी कहते हैं हमेशा ना। हाँ। गणपति का नंबर है, गणपति का नंबर है। हाँ। लेकिन अगर आप 9-5 के हो और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है ना अगर, तो फिर आप नारायण नारायण का जाप करिए जो नारद मुनि जी करते थे। आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। महादेव कौन से नंबर है? नंबर 2। भोले भंडारी, जल्दी बहलने वाले है ना, जल्दी प्रसन्न होने वाले, वो नंबर 2 है। देवों के देव महादेव, है ना। एक नंबर जैसे आपने अभी आज बताया श्री राम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। श्री कृष्ण को 2 नंबर दिया गया है। अच्छा। विष्णु को 5 नंबर दिया गया है। श्री कृष्ण 3 नंबर में मैम कौन भगवान? ब्रह्मा जी। और जुपिटर जो है उनका नंबर है, और ब्रह्मा जी। अभी जो हम सरस्वती माँ 3 नंबर, विद्या की देवी, रचयिता, है ना। हाँ। 2 नंबर कृष्ण को क्यों दिया गया है? रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। अच्छा। चंद्रमा उनका जो है वो प्लेनेट है। 2 नंबर दिया गया, इसलिए वो कलाओं से माना जाता है ना। कहा जाता है ना 24 कलाएं उनकी जो है संपूर्ण है, वो इसलिए कहा जाता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट 3 नंबर में ज्यादा है। हाँ, वो तुम्हारा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेगेटिव 9 जब भी आपके पास होगा, आपको एक रेमेडी करनी है। ठीक है। क्योंकि जब भी नेगेटिव, यानी कि आपका 999 आया या 4 times 9 आया, तो आपको चोट लगने की, आपको एक्सीडेंट होने की, आपको सर्जरीज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। आपको सबसे अच्छा उपाय है कि अपना ब्लड डोनेट करना शुरू कर दीजिए। अब हर एज में तो ब्लड डोनेट कर नहीं सकते, तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आज बताती हूँ जो आप लोगों को करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्सीडेंट ना हो, आपकी लाइफ में सर्जरीज ना हो, आपको कोई प्रोटेक्शन मिले हमेशा, इसके लिए आपको पता चला कि ये नंबर जो है ये पर्सनल ईयर लोग जल्दी समझते हैं, तो मैं यहाँ पर्सनल ईयर की बात करती हूँ कि आपके पास मल्टीपल 9 है, पर्सनल ईयर 9 पे आ गया। आपको लगता है कि इस साल हमें कुछ हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको एक हॉस्पिटल में चले जाना है, वहां पर अपना कोई टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शुगर का टेस्ट करा लीजिए। ठीक है। कोई फर्क नहीं है ना। अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते तो एक नीडल ले जाइए, बस आप पिन कीजिए और पिन करके एक ब्लड वहां पर ओटी की तरफ गिरा दीजिए। कुछ भी करके आपको वहां ब्लड देना है। ठीक है। उसके बाद कैंटीन में बैठिए, खाइए वहां से, वहां के वाटर कूलर से पानी पीजिए, थोड़ी देर बैठ के और वहां से आ जाइए। ये वो आपका कर्म हो जाएगा जो आपको बड़ी से बड़े प्रॉब्लम से बचा लेगा। आप खुद ही हॉस्पिटल चले गए, आपने खुद ही ब्लड दे दिया, आपने वहां का खाना खा लिया, यानी कि बैठे वहां पर जो आपने रहना था, रूम में खाना खाना था, पानी पी लिया, डॉक्टर को फीस दे दी, ब्लड टेस्ट कराया तो फीस भी दे दी, तो आपने सब कुछ कर दिया एक हॉस्पिटल में जाकर। आप किसी बड़ी उससे बच सकते हैं। तो ये रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी होती है मंगल की। क्या बात है। उसके अलावा अगर आप 9 नंबर के हैं तो एक कलावा आपको जरूर बांधना चाहिए। 9 मिसिंग है तो 100% बांधना चाहिए। ये आपके एट्रीब्यूट्स को बढ़ाएगा नहीं। आप कहोगे मिसिंग में भी बांध लें और डिस्टर्ब है तब भी बांध लें, ये तो हनुमान जी का कलावा है जो नंबर को बैलेंस करके पॉजिटिव बना देगा। नहीं है तो दे देगा, है तो उसको बांध देगा, है ना। तो ये चीज जो है आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक। उसके अलावा
और आप क्या कर सकते हैं, 9 नंबर, भाई 9 नंबर तो पॉजिटिव आपने करना ही करना है। तो अभी हनुमान जी की इतनी सारी बातें की हमने, तो आप अगर 9 बॉर्न हैं या आपका टोटल 9 आता है या आपके पास मल्टीपल 9 है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है, ये कंपलसरी हो गया। हनुमान जी को मंगलवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए, सिंदूर चढ़ाना, चमेली का तेल का दिया जलाना, ये सब जब चीजें आप करनी शुरू कर देते हो तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप गुड़ किसी गाय को खिला देते हो तो ये बहुत अच्छा रेमेडी होती है। अब अगर आपको कोई भी पंडित कह देता है या आपको फील आता है कि इस साल जो है हमें परेशानियां बहुत आ रही हैं, कहीं चोट लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, या कोई ऐसा डॉक्टर ने कह दिया कि हो सकता है मे बी आपका कोई ये सर्जरी करनी पड़े, चलिए पहले दवाइयां दे के देख लेते हैं आप, ठीक है, लेडीज हैं उनको कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सर्जरी की नौबत आ जाती है, तो आप बचाना चाहते हैं उससे अपने आप को, तो आपको करना क्या है कि तंदूर जो होता है ना हमारा, वो तंदूर जो है, भट्टी है ना वो, तो वो नंबर 9 है, आ गया ना, उसके अंदर आ गए, वो नंबर 9 है। आप गुड़ की मीठी रोटियां आप तंदूर में बनवा लीजिए, गुड़ की मीठी रोटी, और किसी डॉग को खिला दीजिए। ये काम करने से बड़े आपकी जो तकलीफ आने वाली होगी आप उससे बच जाएंगे। और अगर 9 नंबर वालों को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? एक ऐसा उपाय है, ढूंढना आपको पड़ेगा, बता मैं ऐसे दे रही हूं कि अगर ये कर लिया तो वर्षा कहीं नहीं गई पैसों की। बंदर ढूंढिए, उनको गुड़ और केला खिला कर आइए। अच्छा, ढूंढने पड़ेंगे, कहां पर मिलेंगे, कैसे खिलाएंगे, बट अगर आपने ट्यूसडे को गुड़ और केला आपने मंकीज को खिला दिया तो पैसा आपके पीछे पीछे भाग कर आएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। मैं बता देता हूं, कहीं भी आपको कोई पार्क दिखेगा या जू दिखेगा, वहां बंदर होते हैं। जू में आप खिलाने दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं देहरादून जाइए, रास्ते में बहुत बंदर मिलेंगे। हाँ, देखिए जब हम किसी देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो पहाड़ों पे तो मिल ही जाते हैं, तो वो तो बहुत इजी है, अगर आप ऐसे कहीं जा रहे हैं तो आपको मिल जाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपने शहर में देखना होगा कि कोई मंदिर है वहां पर बैठे हुए हैं या कुछ है, क्योंकि खिलाना मीन्स ढंग से खिलाना होगा, नहीं तो पता चला आप कोई हार्म कर गए तो वो भी तकलीफ हो जाएगी। सही बात है। हाँ, तो ये चीजों का ध्यान रख के आप ये रेमेडी करिए, बट ये बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। अगर किसी 9 नंबर वाले व्यक्ति को लग्जरी चाहिए लाइफ में, अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, घर और गाड़ी खरीदनी मीन्स गाड़ी का नंबर तो 9 लेना ही नहीं। अच्छा, 9 नंबर एक्सीडेंट है, और गाड़ी का नंबर अगर 9 ले लिया ना तो एक्सीडेंट होना तय होता है। खड़ी खड़ी गाड़ी को कोई मार के चला जाएगा। गाड़ी में कहीं भी 9 आ रहा हो, कहीं टोटल 9 नहीं, सामने नंबर्स में 9 नहीं, 9 बिल्कुल एंटी है गाड़ी के लिए। आपकी कार का नंबर कभी 9 नहीं होना चाहिए, ना टोटल में ना सामने आने में। अगर है, अब कई लोगों का होगा, कहेंगे मैम ने तो हमारी गाड़ियां ही वो करा दी। नहीं, अगर है बाई चांस तो आप गाड़ी के अंदर छोटा सा बजरंग बाण का एक छोटा सा वो लगा दीजिए। अच्छा, है ना, ताकि बजरंग बली हैं जो 9 से आपकी रक्षा कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है कि आपकी रक्षा करने आ जाए। मैम 9 नंबर वालों को अगर लव मैरिज करनी है, किसी से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और कोई दिक्कत आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखो भाई, आपको अगर लव मैरिज करनी है तो 9 नंबर, जैसे हमने कहा हनुमान जी हैं, वैसे ही दुर्गा माँ भी 9 नंबर है। अच्छा, 9 देवियां कहते हैं कि नहीं कहते जी? नवरात्रे रखते हैं कि नहीं रखते? 9 है, वो भी 9 है ना। हम तो आपको माँ दुर्गा के आगे जाना है। बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर आप करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। माँ दुर्गा के आगे जाकर एक धागा ले लीजिए, कलावा। ठीक है। कलावा लिया आपने, उसमें 9 गांठें लगा देनी है, यानी कि आपने 9 देवियों की पूजा कर ली।
ठीक है। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः करते करते आपने 9 गांठ लगा ली। ठीक है, 9 गांठें लगाकर उसकी एक माला बना लीजिए, यानी कि 10वें गांठ से उसकी माला बन जाएगी और वो अपने मन में इच्छा करते हुए देवी माँ को पहना दीजिए। मेरे बच्चे की शादी या मेरी शादी, जो भी कर रहा है, बच्चों के लिए माँ बाप भी तो कर लेते हैं ना, तो हम ये शादी जो है इसकी जल्दी से जल्दी हो जाए, ये हमारी प्रेयर जो है वो उनके आगे आप रखिए। रोज गुलाब का फूल चढ़ाइए, रोज प्रेयर करिए, 108 बार ओम दुर्गाय नमः का पाठ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये पाठ कर लीजिए, रोज ये करिए। अगर नवरात्रों में कोई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गा माँ तो हर समय है, कोई ईश्वर ये थोड़ा कि नवरात्रों में होंगे और जगह नहीं होंगे, हमेशा है। आप करिए, ये अच्छे दिनों में शुक्ल पक्ष से शुरू करिए और ट्यूसडे वाले दिन से शुरू करिए। मंगल आपके जीवन में बहुत ही सारे मंगल कार्य ला देगा। माँ दुर्गा की बहुत बड़ी कृपा होगी। जब 9 दिन बीत जाए, वो माला उठा के अपने उस बच्चे को पहना दीजिए। ओके, ठीक है, बस प्रेयर 40 दिन तक करते रहिए। आप देखिए आपके बच्चे की शादी कैसे नहीं होती। अगर मैम बच्चे की हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको दान देना बहुत जरूरी है। देखो, आपको लाल रंग की चीजों का दान मंगलवार को देना है। आप बच्चे के हाथ से मसूर की दाल दान दे सकते हैं। आप लाल सिंदूर बच्चे के हाथ से लगा के हनुमान जी के मंदिर में उनको चढ़ा सकते हैं, है ना। तो जितने दान लाल चीजों के आप करते जाएंगे, लाल कलर के वस्त्र लीजिए, बच्चे का हाथ लगवाइए, पंडित जी को उनको कुर्ता पजामा दे सकते हैं, है ना, जो पंडित जी धोती कुर्ता जो भी पहनते हैं आप वो दे सकते हैं। तो जितना आप उनके ऊपर से दान ये लाल चीजों का करवाते जाएंगे, आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कलावा बांधना नहीं भूलना, बच्चे को सबसे पहले कलावा बांध दीजिए। आप देखिए बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 9 नंबर वाले रुद्राक्ष पहने या किस स्टोन को धारण कर सकते हैं सो दैट कि उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आ जाए। देखिए 9 नंबर के लिए अगर हम वैसे स्टोन कहें तो आपको पता है कि कोरल जो होता है वो 9 नंबर का स्टोन होता है। इसके ब्रेसलेट भी आते हैं, ठीक है, वो पहन सकते हैं। अदरवाइज अगर एक स्टोन अगर न्यूमरोलॉजी में जो हम बताते हैं वो होता है कार्नेलियन। ये स्टोन जो है कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके पास मिसिंग अगर 9 है तो आप पहन लीजिए, नहीं तो कलावा तो है ही ना, सबसे अच्छा वो चीज मैंने बताई है। अदरवाइज आप साउथ की डायरेक्शन में अगर कार्नेलियन का आप कोई पिरामिड या रॉक स्टोन वो भी रख देते हैं तो भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और रुद्राक्ष कौन सा पहन सकते हैं? रुद्राक्ष जो है 9 नंबर के अगर आप हैं तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 13 मुखी। कोई एक ऐसी बात जो 9 नंबर वालों को कभी नहीं करनी चाहिए? 9 नंबर वालों को कभी अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। मैम ये तो आपने 3 नंबर के लिए ही बताया। बिल्कुल, अगर 3 नंबर गुरु है तो 9 नंबर बजरंग बली है। 9 नंबर अल्कोहल और नॉनवेज लेगा, आप बजरंग बली के भक्त हैं। मंगलवार को शायद ही इंडिया में कोई हिंदू होगा जो नॉनवेज खाता होगा, रेयर होंगे, रेयर, या अल्कोहल पीता होगा। तो आप अगर ट्यूसडे को ये नहीं करते हो तो आप 9 नंबर के हो भाई। आप तो मंगल कार्य 9 नंबर देगा, मंगल है ना, तो मंगल कार्य 9 नंबर देगा। यानी कि अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही तो उसको 9 नंबर मंगलवार से ही, तभी मैंने कहा जी, तो मंगलवार को ही आपको पूजा करनी चाहिए, तो मंगल कार्य आपके घर में होने शुरू हो जाएंगे। अगर इनके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं 9 नंबर वालों के, क्योंकि अग्रेसिव है ना, लड़ जल्दी जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मंगल के ही उपाय करने हैं, हनुमान जी को ही सामने रखना है। अब करना क्या है आपको कि आप अगर लाल रंग का चंदन का एक टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, एक लाल रंग का सिंदूर ले लीजिए, एक लाल रंग का फ्लावर ले लीजिए, ठीक, एक लाल रंग का कलावा ले लीजिए। ये सब चीजें लेकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। चमेली के तेल का दिया जलाना है,
वो सारी चीजें उनके आगे रखनी है, वो सारी चीजें आगे रखकर उनसे प्रेयर करनी है कि हमारे ऊपर जितने भी कष्ट आए हैं, जितने भी परेशानियां आई हैं, वो सब हरने वाले आप हैं, विघ्न हरने वाले आप हैं, संकट मोचन आप हैं। भाई संकट में जब भी आए राम भगवान, उनकी किसने मदद की? हर संकट में मदद जो है वो हनुमान जी ने की। तो जैसे आपने राम भगवान के हर संकट को दूर किया है, हे प्रभु हमारे भी हर संकट को, हे संकट मोचन हमारे भी हर संकट को दूर करो। ये करके वो चीजें उनको अर्पण कर दीजिए। और ऐसा अगर आप 9 मंगलवार लगातार करते हैं तो आप कितने भी बड़े कोर्ट केस हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके घर में हो, और आप वहां से आ जाते हैं। जब आप ये करेंगे, वहां बैठ के बजरंग बाण का पाठ पढ़ के फिर घर पर आना है, अदरवाइज। तो 9 नंबर वालों के ये एट्रीब्यूट्स थे और ये कुछ रेमेडीज थी जिनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि आपको कोई बड़ी लैंड खरीदनी हो, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जो इस पॉडकास्ट में हमने कवर नहीं करनी है। तो उसके लिए मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट का लिंक, कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा, तो आप वहां भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड अगर कोई हमारा व्यूअर जो न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस के किसी भी मॉडलिटी को सीखना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप लेके और इनको प्रैक्टिस करके स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर इन ऑकल्ट साइंस। एंड थैंक्स टू यू मैम, पता ही नहीं चला हमने कहाँ ये 1 से लेके 9 तक की सीरीज को कंप्लीट कर दिया, और आज हमने 9 नंबर वाले पॉडकास्ट को कंप्लीट करा है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट करा। वाओ, कितने अच्छे व्यूज आए, फटाफट आपने सब्सक्राइबर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और कमेंट आते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लोग मेरी भी तारीफ कर देते हैं साथ में 1-2 कमेंट में, ज्यादातर तो आप ही की होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, इन कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। एंड सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में, जिसने अभी तक यहाँ तक देखा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में जरूर बताना कि अब आपको क्या देखना है, किन चीजों के बारे में जानना है, किन चीजों को सीखना है, उसके ऊपर हम वीडियोस करना शुरू करेंगे। एंड थैंक्स टू यू मैम, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे।